तो माँ भारती का उद्घोष मैं यहाँ से करूंगा। और मैं खाली पेट हूं, आपने खाना खा लिया। आवाज में किसकी दम होगा वो आज फैसला यहाँ पे करना है। तैयार हैं आप सब? एक शर्त है, दोनों मुट्ठियां भीजी होनी चाहिए। और जब आप जयकार बुलाएं तो हाथ ऊपर की तरफ हो और हलक से आवाज आए, बुलंद आवाज। यहां भी जितने भी बैठे हैं वो भी, और जो मेरे दाईं तरफ है वो भी। भारत माता की। अभी ये आवाज आपकी बिलासपुर के आगे नहीं गई, ये आवाज आपको शिमला तक पहुंचानी है और ये बताना है कि चटैल वासियों के दिलों में कितना अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। एक बार फिर से यही उद्घोष, और आपकी बात थोड़ा सा और पैटर्न करना, थोड़ा सा और जोर लगाना। भारत माता की। मुझे लगता है कि अब शिमला पहुंची। प्रथम पंक्ति में मेरे साथ इस पाठशाला की प्रधानाचार्य मैडम वंदना सूद जी, जिला परिषद सदस्य बहन श्रेष्ठा देवी जी, कैप्टन शक्ति चंद जी, बीडीसी सदस्य मेरी प्रिय बहन सुलक्षणा देवी जी, आदर के योग्य जो पार्टी में लंबे समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं ऐसे माननीय श्री पूर्वाराम जी, स्थानीय बूथ के अध्यक्ष रमेश सरियाल जी और माननीय श्री डीएसपी मस्तराम जी, महिला मंडल की अध्यक्षा बहन रश्मा देवी जी, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है, ऐसी मेरी बड़ी बहन रोशनी देवी जी, स्थानीय पंचायत के उप प्रधान राजेश उर्फ राजू भाई, माननीय श्री राजकुमार जी, प्रिय बहन गोल्डी देवी जी, गुरबख्श कलसी जी, DSSA के प्रेसिडेंट जयसिंहपुर जोन के प्रेसिडेंट अनिल आचार्य जी, वाइस प्रेसिडेंट प्रिय भाई संजय पटियाल जी, जिनका संबोधन नौजवान साथी का आपने सुना, ऐसे प्रिय अमन राणा जी, इस गुहेश्वरी युवक मंडल के अध्यक्ष नीतीश राजपूत जी, मेरी बाईं तरफ बैठे प्रिय भाई सुरेंद्र शर्मा जी, रघोया जी, गुरबख्श कलसी जी, उपस्थित सभी ज्येष्ठ बंधुओं, स्नेही बहनों और नौजवान बच्चों, मेरा ये सौभाग्य कि आज आजादी के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, जिसको हम अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं, इस पावन अवसर पर आप सबसे मुझे रूबरू होने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं। और 13, 14, 15 तारीख ये तिरंगा यात्रा घर घर तक चली, एक सफल अभियान आप सबके पुरुषार्थ से ये हो पाया, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और थोड़ा सा विषय तिरंगे के रूप में, तिरंगे की आन बान शान के रूप में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कई तरह की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास हुआ, लेकिन मैं अपनी मान्यताओं के अनुसार आपसे कुछ बात रखूंगा कि ये एक राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस। हजारों सालों की गुलामी के बाद जब भारत आज के दिन 1947 को आजाद हुआ, आज आजादी के हम 75वें इस दिवस पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन हम सबको एक बात जो स्मरण रखनी है, वो उन आजादी के दीवानों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए कुर्बान की है। आज बिनावर श्रद्धांजलि उन इस मां भारती के वीर सपूतों को देने का दिन है।
मैं अपनी ओर से उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस देश की खातिर अपने प्राणों को निछावर किया है। वो 23 साल के नौजवान जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे से फांसी के फंदे को चूमा था। इतिहास हमें किस ढंग से पढ़ाया गया वो बात दूसरी है, लेकिन दावे के साथ ये कह सकता हूं कि बहुत सी कोखें सूनी हुई हैं, बहुत से सुहाग उजड़े हैं, बहुत से बहनों ने अपने भाइयों को खोया है और बहुत बड़ी कीमत इस आजादी की इस भारत देश ने चुकाई है। आज उन सभी आत्माओं का स्मरण करते हुए मैं पुनः अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन सभी वीर सपूतों को देता हूं। आज घर घर तिरंगा पहुंचा है और विश्वास से कह सकता हूं कि आप सबने अपने अपने घरों में तिरंगा फहराया भी होगा। एक प्रश्न कुछ बंधुओं ने इस दौरान उठाने का प्रयास किया। अब या तो हम किसी मुगालते में रहते हैं या हमें अपने नेतृत्व पे शक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि मेरे देश का नेतृत्व बहुत ही सक्षम हाथों में है। अगर उन्होंने ये अभियान छेड़ा था कि 13, 14, 15 अगस्त को घर घर में तिरंगा फहराएंगे और उसकी हल्की सी कीमत 25 रुपए रखी थी, तो उस पर सवाल उठा देना जो था वो उन लोगों की क्षीण मानसिक प्रवृत्ति का एक द्योतक है, एक निशानी थी जिन्होंने उस व्यक्तित्व के इस अभियान को धूल में मिलाने का प्रयास किया कि झंडा बेचा। मैं उनको क्या संज्ञा दूं? उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब एक वैश्विक आपदा ने इस देश को, इस प्रदेश को, इस समाज को घेरा, तो विश्व में किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया। केवल और केवल भारत देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे किया कि हर नागरिक को मुफ्त में वैक्सीनेशन देना है। और आप समझते हैं कि हमारे इस देश की कुल संख्या कितनी, जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़ की आबादी, मुफ्त में वैक्सीनेशन, मुफ्त में बूस्टर डोजेस कोई देश नहीं दे पाया। ये हमारे ही देश के प्रधानमंत्री की ये संकल्प था कि हम एक पाई भी किसी से नहीं लेंगे। 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से मुफ्त में वो जो राशन बांट रहा है वो एक एक झंडा भी मुफ्त में दे सकता था। लेकिन इसके पीछे मकसद जो था, इसके पीछे इरादा जो था, वो हम सबको इस कुर्बानी जो हमारे पुरखों ने दी है उसकी कीमत हमको समझाने का प्रयास उन्होंने किया है। 25 रुपए की राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं थी। हमें कृतज्ञ होना था उन लोगों के लिए जिनकी बदौलत हम आज सुख की चैन लेते हैं। और कभी कभार मौका मिले तो जो 1947 के पहले के आस पड़ोस में गांव में कोई बुजुर्ग है उनके पास कभी बैठा करें, उनसे जानने का प्रयास करना कि स्वतंत्र होने का और स्वतंत्र होने का जो अनुभूति होती है वो कैसी होती है। तो मैं पुनः प्रदेशवासियों को और खासकर अपनी विधानसभा के सभी इलाका वासियों को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं और नौजवान साथियों को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि कल भी उन्होंने एक तिरंगा रैली निकाली थी, एक बहुत ही बढ़िया तिरंगा रैली उन्होंने निकाली थी। और आज ये एक सफल अभियान के रूप में शाम 5 बजे समाप्त होगा। मेरा आप सबसे निवेदन कि ये जो झंडा है, निशान है हमारा तिरंगा, इसकी अपनी पावनता है, इसके कुछ नियम हैं। आज शाम जब जब हम अपने घरों में पहुंचेंगे, विधिवत झंडे को हम छत से उतारेंगे, इसको प्रेस करके अगले वर्ष 15 अगस्त को लहराने के लिए फिर अपने पास रखेंगे। कहीं भी इधर उधर ये झंडा ना मिले, ये आपको सुनिश्चित करना है। ये तो आज के दिन के बारे में बात हुई,
मैडम ने कहा कि मैं लगभग 3 साल के बाद यहाँ आया हूँ। आपने सही कहा, 2 साल इसमें जैसे मैंने कहा एक वैश्विक आपदा ने हमारे से छीन लिए, और समय ही नहीं छीना, बहुमूल्य जाने भी हमारी गई है, कोई न कोई हमने अपना खोया। लेकिन प्रदेश और देश के नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं कि विकास की गति को कभी उन्होंने रुकने नहीं दिया है। और कुछ उदाहरण मेरा नौजवान साथी यहां पर बोल कर गया कि जो टटहल के लिए काम हुए, और कुछ यहां की प्रधानाचार्य महोदय ने भी बात रखी। आपका विश्वास था 2017 में जो आपने पुरुषार्थ किया था, ये उसकी वजह से संभव हो पाया है। और टटहल वालों का तो 2017 का और 2019 में जो कमाल किया था, अगर आपको कुछ अतिरिक्त दे पाया हूं तो मुझे लगता है वो कम है। आप यकीन रखें, हालांकि बहुत सारे लोग जो राजनीति में सत्ता का सुख भोगने के मंशा से, लालसा से राजनीति में है, वो अक्सर प्रश्न पूछा करते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं दुख के साथ आपसे साझा करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में मुझे कलाकारों की धरती के नाम से मशहूर मेरी विधानसभा का वो क्षेत्र अंद्रेटा, उसके वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में जाने का मुझे मौका मिला। मैं देख के हैरान था कि उस भवन की जो बिल्डिंग या वहाँ पे क्या सुविधाएं वहाँ पे होना चाहिए थी, उसका भी टोटा मुझे नजर आया। मैं यहाँ आता था तो यहाँ की भी वो हालत थी, और कहते हुए गुरेज नहीं करूँगा कि सलियाना स्कूल में भी मुझे जाने का मौका मिला। हालांकि अब वहाँ की फिजा कुछ बदली हुई सी नजर आएगी आपको। तो ये लोग केवल आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। मैं आज के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं रखूंगा, लेकिन हाँ, अपनी कारगुजारी भी पिछले 5 सालों की लेकर जनता के बीच में आना, और मुझे केवल 3 साल का मौका जो मिला है, हालांकि जैसे मैंने कहा कि कोई कमी प्रयास किया है कि कोई कमी ना रहे। यदि बालकुरुपी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अपग्रेड करके उत्कृष्ट विद्यालय का नाम देता हूं, तो दूसरा जो स्कूल होता है वो सलियाना का स्कूल होता है। समान विकास करवाने का एक प्रयास किया है, और आपको आश्वस्त करता हूं तो इस विधानसभा के अंदर बहुत कुछ बदलेगा। जो नहीं बदलना है, जो क्या नहीं बदलना है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको विचार करना है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग सत्ता में केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए आते हैं, उनकी पहचान करनी है। और जिन्होंने राजनीति को, हर पार्टी में, हर विचारधारा में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने राजनीति को केवल दीवारों के अंदर कैद करके रखा है, उन दीवारों से बाहर राजनीति को निकालने का प्रयास हम सबको मिलकर करना है। एक प्रश्न आपके मन में ये गूंजना चाहिए, और सच में, हालांकि मेरे प्रिय छोटे भाई जो आज के एंकर भी हैं, धीरज व्यास जी, उन्होंने मंच का संचालन करते हुए कहा कि केवल लड़कियां नहीं परफॉर्म करनी है, हमारे पास लड़कों की भी एक आइटम यहाँ पे थी। लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीती तो आज के दिन लड़कियां ही हैं। आज का जो कार्यक्रम था पूरी तरह से उनको डेडिकेट करता हूँ। और जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, आप जैसे अमन भाई बोल के गए, जो जीत कर जाएंगे वो सिकंदर होंगे। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। जो जीत कर जाएंगे उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, अग्रिम बधाई। और जो नहीं जीत पाए हैं उनको भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये कह सकता हूं कि जीत कई बार हम में दम लेकर भी आती है, और जीत का मतलब होता है शिखर पर, और शिखर के आगे
ढलान होती है, अपने आप को शिखर पर रख पाना सचमुच चुनौती होती है। तो इस चुनौती को स्वीकार करें और अगले वर्ष फिर से मैं चाहूंगा कि अंडर 19 टूर्नामेंट फिर से टटहल को मिले और यहाँ के खेल व्यवस्थाओं में कुछ बेहतरी मैं कर पाऊं। लेकिन आप सबसे जो मेरा अनुरोध है, क्योंकि आप अभी हमारे नौनिहाल हैं, इस भारतवर्ष की डोर आपको संभालनी है। एक छोटी सी बात रखूंगा, इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप अंडर 19 हैं। जिंदगी में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, केवल मेहनत ही इसकी पूंजी है। जब कभी शॉर्टकट से कई बार लगता है कि फला आदमी को शॉर्टकट से मेहनत से ज्यादा मेरा सफलता मिली, पर मुझे लगता है कि ये जो शॉर्टकट होता है, कट शॉर्ट को उल्टा बोले तो शॉर्टकट होता है, ये सफलता चिरस्थायी नहीं रहती। और मेरी अपनी ये मान्यता है कि जब आप अपने परिश्रम में 100% देते हैं, फल आपके हाथ में नहीं होता है। जो फल मिलता है उसको भगवान का शुक्रिया अदा कर हमें उसको आत्मसात करना चाहिए। लेकिन आपने यहां पर जो कुछ हुनर सीखा है, कुछ सिखाया होगा, उसके लिए मैं सिर्फ इतनी बात रखूंगा कि जिस भावना, टीम स्पिरिट की भावना को आपने यहां पे प्रदर्शित किया है, उसको अपने जीवन में भी अंगीकार करना। इतना सा अनुरोध आपसे करते हुए लंबी बात अब नहीं करूंगा। लेकिन 2 महीने का समय है, उसके पश्चात हम सबको चुनाव में जाना है। इतनी आवभक्त, इतना मान सम्मान आपने दिया, तो मैं सोच रहा था कि आपको क्या देकर जाऊं, लेकिन आस पे नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। कुछ आस नहीं, बहुत आस, कुछ नहीं है, आप बहुत, मुझे बंधाएं, बहुत आस। कुछ आस मैं आपको बंधाऊंगा, और दोनों ही इस आस की किश्ती पे बैठ के पुनः जयराम ठाकुर जी की सरकार शिमला को बनाएंगे। और यहां पर क्या करना है वो आपके विवेक पे। लेकिन जब आपसे मिला हूं, मैंने एक बात रखी है कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। प्रयास किया है ये सिद्ध करने का कि मैं आपका हूं। अब आपने सिद्ध करना है कि आप मेरे हैं। ये वक्त बहुत जल्दी आएगा। एक जो स्कूल की हालत है, इसके लिए अच्छी खासी राशि स्वीकार हुई है। प्रयास करूंगा कि इन 2 महीनों के अंदर इस स्कूल की भवन के टेंडर में अवार्ड करवा दूं। उसका शिलान्यास इन 2 महीने के अंदर करवाकर आप सबके पुरुषार्थ से, पराक्रम से यदि मौका मिला तो अगले आने वाले 1 साल के अंदर इसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। इसकी व्यवस्था आपने करनी है। इतनी सी बात रखते हुए दाई तरफ मीडिया से जो मेरे बंधु आए हैं, वो अक्सर ऐसे कार्यक्रमों का लाइव भी करते हैं, और आपको भी मैं बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और एक बहन एक बैडमिंटन कोर्ट की इनकी मांग को अब की बार जो मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना की जो राशि है, वो मैंने बताया नहीं आपको, वो भी टटहल के लिए स्वीकृत है। और कुछ छोटी मोटी राशि नहीं होती। आप 3 लाख मांग रही हैं। विश्वास रखें, इन 2 महीनों के अंदर वो राशि स्वीकृत करा के एक बहुत बढ़िया 15 लाख रुपए की राशि इसी ग्राउंड पे खर्चेंगे। और अगले वर्ष फिर से आप खेलों का आयोजन करवाएं, इलाके में इस स्कूल का नाम हो, इसके लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ।
आप इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं, एक प्रश्न यहीं से आप लेकर यहाँ से जाएंगे। आप सबने मुझे सुना, इतना मान सम्मान दिया। पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए इन नौजवान साथियों को जिन्होंने खेलों में भाग लिया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए प्रेस के सभी बंधुओं का भी हार्दिक धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। स्कूल प्रबंधन का धन्यवाद। इतना खूबसूरत कार्यक्रम, हालांकि थोड़ी सी इंद्र भगवान का ज़्यादा बरसना हम सबके लिए थोड़ा कष्टदायक तो रहा होगा, लेकिन ये भी ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में इनका आना जो है वो भी शुभ माना जाता है। इतनी सी बात रखते हुए आप सबका पुनः धन्यवाद। और मातरम, वंदे मातरम, और फिर से आवाज़ अंदर से आए। जैसे मैंने कहा, मैं खाली पेट हूँ। तैयार हैं आप सब ने? मातरम मातरम, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।